एसबीआई पर्सनल लोन। देखो, एसबीआई पर्सनल लोन से रिलेटेड अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, मान लिया जाए आप एसबीआई लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो, कैसे एलिजिबल होना है वो नहीं पता है, मान लिया जाए लोन कैसे अप्लाई करना है वो नहीं पता है, कोई एक जानकारी अगर चाहिए एसबीआई पर्सनल लोन से रिलेटेड, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एसबीआई पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, उस लोन को अपने अकाउंट में क्रेडिट कैसे करवाना है, इसके साथ साथ एसबीआई पर्सनल लोन को करेंगे फुल एक्सप्लेन। कहने का मतलब कि इसका फीचर्स क्या क्या है, बेनिफिट क्या क्या है, एलिजिबिलिटी कैसा है, इसमें अभी का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या है, और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशंस को भी समझेंगे। फिर इन सब के अलावा अब चूंकि एसबीआई पर्सनल लोन का तो अलग अलग कैटेगरी रखा गया है अलग अलग लोगों के लिए, तो आप किस कैटेगरी में आते हो, आपको कौन सा पर्सनल लोन मिलेगा एसबीआई के अंदर, उसे भी हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब कि एसबीआई पर्सनल लोन से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई का कहना है कि महज 15,000 के स्टार्टिंग नेट मंथली इनकम से हम किसी भी कस्टमर्स को एसबीआई पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देंगे। मतलब अगर आपका नेट मंथली इनकम कम से कम 15,000 या उससे ज्यादा भी है ना, तो फिर आपको एसबीआई पर्सनल लोन मिल जाएगा। और हाँ, यहां 35 लाख तक के लोन अमाउंट के लिए 24x7 कभी भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन एसबीआई पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले हमें यह जानना होगा कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं, क्योंकि यहां पता है अलग अलग इंप्लॉइज के लिए ना, अलग अलग लोगों के लिए यहां अलग अलग कैटेगरी रखा गया है। तो मैं किस कैटेगरी में आता हूं, अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो एसबीआई एक्सप्रेस फ्लेक्सी का कैटेगरी है, एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट है, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन है, एसबीआई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है, एसबीआई पेंशन लोन है। इसी तरह का कई अलग अलग कैटेगरी रखा गया है। अब जैसे कि मान लिया जाए आप पेंशनर्स हो, सेवानिवृत्त हो, तो फिर आपको एसबीआई पेंशन लोन के कैटेगरी में रखा जाएगा और आपको एसबीआई पेंशन लोन मिलेगा। आपको एसबीआई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिलेगा कब, जब आपका सैलरी अकाउंट या सेविंग अकाउंट या फिर आपका करेंट अकाउंट एसबीआई के अंदर है। ठीक है, आप एसबीआई के अंदर आपका अकाउंट है और अच्छा खासा मेंटेन होता है उस अकाउंट में, तो फिर आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल किया जा सकता है। उसी तरह से क्विक पर्सनल लोन कब मिलेगा, जब आप मान लीजिए आप सैलरीड तो हो लेकिन आपका सैलरी अकाउंट जो है एसबीआई में ना होकर के किसी अदर बैंक अकाउंट में है, तो फिर आपको एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल किया जाएगा। इस तरह से कई अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो उन सारे कैटेगरी को आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। और हाँ, मान लिया जाए चूंकि ये वीडियो तो लंबा हो जाएगा, तो आप जिस कैटेगरी में आते हो ना, मान लीजिए आप पेंशनर्स हो या फिर क्विक पर्सनल लोन का नॉलेज आपको जानकारी चाहिए क्विक पर्सनल लोन का, तो आप वीडियो स्किप करके आप वहीं डायरेक्ट उसका नॉलेज आपका उसका जानकारी आप ले सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से अवगत करा दूं कि अभी का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई पर्सनल लोन का 11.15% का स्टार्टिंग है। लेकिन इसके अलावा आपका ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपके इनकम और आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एसबीआई क्विक पर्सनल लोन को एक्सप्लेन करते हैं कि इसका डिटेल क्या क्या है और इसे अप्लाई कैसे करना है। देखो, इस केस में बैंक कहता है कि भैया एसबीआई क्विक पर्सनल लोन हम उस व्यक्ति को देंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या क्वासी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, या फिर पीएसयू है, या फिर कॉर्पोरेट का, या फिर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का एम्प्लॉय है। जो भी हो, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन उस व्यक्ति को मिल सकता है जो सैलरीड कस्टमर्स है और सैलरीड होने के साथ साथ जिसका सैलरी अकाउंट एसबीआई में ना होकर के किसी अदर बैंक में है, तो ये कैटेगरी उनके लिए रखा गया है। ऐसे में अगर कोई कस्टमर्स एसबीआई क्विक पर्सनल लोन लेने आते हैं तो उस कस्टमर्स का मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज 58 ईयर या फिर रिटायरमेंट तक होना चाहिए एट ए टाइम ऑफ मैच्योरिटी पूरा होने तक आपका रिटायरमेंट भी पूरा हो जाना चाहिए। नेट मंथली इनकम कम से कम 15,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। कम से कम 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। करेंट रेसिडेंस कुछ समय से चेंज नहीं होना चाहिए। ईएमआई और एनएमआई का रेशियो जो होता है वो 50% से कम होना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा अगर सभी लोगों का सिविल बेहतर रहता है तो सभी लोग यहां से एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद एक सवाल आता है कि ठीक है, मान लिया जाए मैं यहां से एलिजिबल हो जाऊंगा फॉर्म अप्लाई करके, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ कि यहां मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे सैलरी का कितना लोन अमाउंट मिल सकता है।
देखो ऐसे तो बैंक कहते हैं भैया यहाँ मिनिमम यानी कम से कम एक बार अगर आप एलिजिबल हो गए तो कम से कम 24,000 का लोन तो आपको लेना ही होगा, और मैक्सिमम यहां से 20 लाख तक का लोन अमाउंट कोई भी व्यक्ति उठा सकता है अपने एलिजिबिलिटी को दिखाते हुए। लेकिन अगर एग्जैक्ट की बात करें, आपके नेट मंथली इनकम की बात करें, तो आपके नेट मंथली इनकम को देखते हुए 24 टाइम्स आपका जितना नेट मंथली इनकम है उसका 24 टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम यहां से लोन आप उठा सकते हो जी। अब हम समझते हैं कि एसबीआई पर्सनल लोन जो है, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन, उसे अप्लाई कैसे करना है। तो भैया इसके लिए चले आना है सबसे पहले इस पेज पे। इस पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां आने के बाद हमें अप्लाई नाउ जो है, यहां अप्लाई नाउ उसे क्लिक करना है। फिर एक पेज सामने आएगा, इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आपको फुल नेम एंटर करना है, दूसरे कॉलम में ईमेल आईडी, और उसके नीचे कैप्चा कोड जो बगल में दिख रहा है उसे यहां फिल करके अपना मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी को क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे गया हुआ ओटीपी यहां फिल करके बॉक्स को टिक करते हुए प्रोसीड को क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज में पासवर्ड सेट करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसमें कि शुरू का जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा, उसके बाद का नॉर्मल भी चलेगा, फिर उसके बाद एक सिंबल होना चाहिए, फिर उसके बाद एक नंबर होना चाहिए। इस तरह का जो भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो दोनों कॉलम में फिल कर लेना है एक एक करके, ठीक है, और प्रोसीड को क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। हमने तो अभी नहीं किया प्रोफाइल क्रिएट, लेकिन आप लोग 1 मिनट के अंदर अंदर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद लोन सेक्शन में आना होगा। अब यहां आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां बिजनेस लोन भी है, पर्सनल लोन भी है, होम लोन भी है, ऐसा कई प्रकार का लोन आप देख पा रहे होंगे, जिसमें से हम लोगों को किस पे क्लिक करना है, पर्सनल लोन को। फिर अपना नाम और पैन नंबर एंटर करके प्रोसीड को क्लिक करना है। उसके बाद इस कंडीशन को यस करते हुए प्रोसीड करना है। उसके बाद सभी लोगों के सामने 3 ऑप्शन दिखेगा। पहला इनकम टैक्स डिटेल का, यहां आप अच्छे से इनकम टैक्स डिटेल फिल कर सकते हो। दूसरा बैंक का स्टेटमेंट का, आपको अच्छे से बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, जो भी डिटेल उसे सेलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का, इसमें जब क्लिक करेंगे तो हमें 4 ऑप्शन दिखेगा। ये चारों ऑप्शन, जो पहला बेसिक डिटेल है, इस तरह का जो भी ऑप्शन है ना, ये सारे डिटेल को अच्छे से फिल कर लेना है। उसके बाद करीब 1 से 2 स्टेप के अंदर अंदर आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोन के लिए एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो इंस्टेंटली आपको पता चल जाएगा, और इंस्टेंटली लोन अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए, फॉर्म अप्लाई करने के बाद अब हम लोग एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के फीचर्स को समझते हैं। देखो भैया, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के मामले में एसबीआई का कहना है कि सट्टेबाजी छोड़ करके हम किसी भी पर्पस के लिए कस्टमर्स को यहां से पर्सनल लोन दे सकते हैं जी। मान लिया जाए मेडिकल एक्सपेंस के लिए पैसे चाहिए हो, बाहर घूमने जाना है, छुट्टियां मनाने जाना है, उसके लिए पैसे चाहिए हो, बच्चों के शादी विवाह के लिए, पढ़ाई के लिए, या घर के रिनोवेशन के लिए, किसी भी पर्पस के लिए हम आपको यहां से पर्सनल लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। इस कैटेगरी का फॉर्म अप्रूवल प्रोसेस जो है ना, वो बिल्कुल क्विक प्रोसेस है। वर्किंग आवर में तो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको मिल जाएगा। यहां एलिजिबल होने के बाद कम से कम 24,000 का लोन तो आपको लेना ही होगा, और ज्यादा से ज्यादा 20 लाख का लोन अमाउंट आप यहां से उठा सकते हो। नेट मंथली इनकम को देखते हुए आपको यहां से लोन अमाउंट तय किया जाएगा। ऐसे अगर आपका जितना नेट मंथली इनकम है ना, उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम 24 टाइम्स आपको यहां से पर्सनल लोन मिल सकता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.15% से स्टार्ट हो जाता है। ये इस फाइनेंशियल ईयर है, यानी 2024 में अप्रैल के बाद से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 11.15% से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका इनकम होगा, जितना अच्छा सिविल होगा, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया जाएगा। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर भी डिपेंड करता है। फिर अगर रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो रीपेमेंट पीरियड 6 महीने से लेकर के मैक्सिमम 72 महीनों का हो सकता है। मतलब कम से कम 6 महीने में भी अपना लिया हुआ पैसा आप यहां बैंक को चुका सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 72 महीनों का समय भी आप चुन सकते हो। उस बीच में कभी भी आप पैसे चुका सकते हो, जितना भी पैसे आपने बैंक से लोन लिया है। इसके बाद अगर आप रीपेमेंट सही तरीके से करते हो तो आगे चल के और बड़े से बड़े लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। फिर इसके अलावा इसमें ना तो कोई हिडन चार्जेस होगा, और ना ही ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, ना सिक्योरिटी या गारंटर का डिमांड बैंक आपसे करेगा। चलिए, इन फीचर्स को जानने के बाद अब हम लोग फी एंड चार्जेस को डिस्कस करते हैं, जहां सबसे पहले बैंक आपसे प्रोसेसिंग फी चार्ज करेगी। लोन लेते समय ही प्रोसेस के दौरान 1.5% के लगभग का रेट ऑफ इंटरेस्ट काट लिया जाएगा। ऐसे मिनिमम 1,000 का चार्जेस तो प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लिया ही जाएगा, और लोन अमाउंट को देखते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम 15,000 का प्रोसेसिंग फी बैंक आपसे चार्ज कर सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पहले भी आपको बताया, 11.15% का रेट ऑफ
ऑफ इंटरेस्ट यहाँ स्टार्ट हो जाता है और आपके इनकम और आपके सिविल के ऊपर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। ऐसे अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी, तो आप एक अपने माइंड में रख सकते हो 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 13% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी कस्टमर से चार्ज किया जा सकता है। वहीं प्री पेमेंट चार्ज 3% का है, पेनाल्टीज 2% पर मंथ है। उसी तरह से और जो भी चार्जेस है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन से रिलेटेड, उसे या तो आप यहां से पढ़ सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा। इसके बाद एसबीआई पर्सनल लोन का दूसरा कैटेगरी एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट। बैंक कहता है कि मेरे इस लोन को यानी एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट को केवल सैलरीड पर्सन ले सकता है, और वैसा सैलरीड पर्सन जिसका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में ही है। यानी ये कैटेगरी उस पर्सन के लिए रखा गया है जो सैलरीड तो है और उसका सैलरी अकाउंट भी एसबीआई बैंक से ही मेंटेन होता हो। उनका सैलरी मिनिमम 15,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। करेंट जॉब चाहे जो हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, पीएसयू हो, प्राइवेट रेपुटेटेड कंपनीज का हो, चाहे जो भी जॉब हो, उनका जॉब बीते 1 साल से कंटिन्यू होना चाहिए और सैलरीड एसबीआई बैंक में ही आना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ईएमआई और एनएमआई का रेशियो जो होता है, नेट मंथली इनकम का जो रेशियो होता है वो 50% से कम होना चाहिए। मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर से लेकर के मैक्सिमम एज 58 ईयर यानी रिटायरमेंट तक एट ए टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपका मैक्सिमम एज इतना ही होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर रहेगा तो फिर आपको आपके पेंशनर्स में आपका गिनती होगा और पेंशन लोन आपको दिया जाएगा। ठीक है। अगर इन सभी क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हो और अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर रहता है तो फिर कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट आप यहां से उठा सकते हो एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट से। चलिए, क्राइटेरिया समझने के बाद अब हम ये जानते हैं कि सैलरीड पर्सन को एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट अप्लाई कैसे करना है। तो भैया इसके लिए 2 तरीका है। पहला ऑफलाइन बैंक विजिट करके इसे अप्लाई करने का, जिसमें मैं समझता हूं कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा रहता है बैंक के साथ तो आपको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा लोन अमाउंट मिलेगा। दूसरा है ऑनलाइन अप्लाई करने का। इसके लिए आपको इस पेज पर आना होगा। यहां आने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि टोटल 3 स्टेप में सभी लोगों का फॉर्म अप्लाई होकर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें पहला स्टेप है गेट एलिजिबिलिटी का। इसमें आप एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो वो स्टेप बाय स्टेप पता चल जाता है। दूसरे में लोन से रिलेटेड सारा डिटेल आपको फिल करना है। फिर करीब 1 स्टेप के बाद एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सवाल आता है कि एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट का फीचर्स क्या क्या है। लोन तो हम अप्लाई कर लेंगे पर हमें फीचर्स बताओ कि इसका फीचर्स क्या क्या है। तो देखो भैया, वैसे तो लगभग सेम फीचर्स है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन का और एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट का, लगभग सेम फीचर्स है। अब जैसे कि वहां भी आपके नेट मंथली इनकम का 24 टाइम्स लोन मिलता था, यहां भी मैक्सिमम 24 टाइम्स लोन ही मिलेगा विद लो प्रोसेसिंग, लो इंटरेस्ट रेट, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स, जीरो हिडन चार्जेस और विदाउट सिक्योरिटी एंड गारंटर के साथ। लेकिन एक खास बात यह है कि एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट के जरिए 6 महीने से लेकर के 6 साल के लिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 लाख का लोन अमाउंट आप यहां से उठा सकते हो। वहां मैक्सिमम 20 लाख का लोन अमाउंट उठा सकते थे आपके इनकम और अपने सिबिल को दिखाते हुए, लेकिन यहां से एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 30 लाख तक का लोन अमाउंट मिल सकता है। और हां, इन फ्यूचर अगर रीपेमेंट सही तरीके से करते हो तो और भी ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। इसके बाद अगर चार्जेस को डिस्कस करें तो सबसे पहले बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगी। लोन लेते समय ही प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी चार्ज आपसे लिया जाएगा। इसके बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 11.15% से स्टार्ट हो जाता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपके इनकम और सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। इसके अलावा पेनाल्टीज 2% पर मंथ का होगा और प्री पेमेंट चार्ज यानी लोन लेने के बाद मान लीजिए आपके पास पैसे आ जाते हैं और उस पैसे को आप लोन अमाउंट को चुका देना चाहते हो तो उसका 3% चार्ज है, 3% का चार्जेस बैंक को देना होगा। फिर वैसा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है जो बैंक बिना गलती के आपसे चार्ज करे। इसके बाद तीसरा कैटेगरी है एसबीआई पेंशन लोन का, जो एसबीआई स्पेशल पेंशनर्स को प्रोवाइड करती है। अगर अचानक कोई कारण बस पैसे चाहिए हो, जैसे कि घर जमीन खरीदने के लिए, बच्चों के शादी विवाह के लिए, कहीं बाहर छुट्टियां मनाने जा रहे हो, कोई मेडिकल एक्सपेंस हो, किसी भी पर्पस के लिए आप एसबीआई पेंशन लोन ले सकते हो विद फास्ट प्रोसेसिंग, लो प्रोसेसिंग फीस, नो हिडन चार्जेस, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स पे। एसबीआई के इस लोन के लिए पेंशनर्स को ज्यादा से ज्यादा 72 महीनों का समय यानी 72 मंथ्स का समय मिल सकता है। इस बीच आपका सारे पैसों का रीपेमेंट हो जाना चाहिए। अच्छा, लोन अमाउंट मिलेगा
कैसे और कितना, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हमें समझना होगा। तो पेंशन लोन के मामले में एसबीआई का कहना है कि जो व्यक्ति एसबीआई पेंशन लोन लेने आएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स होने चाहिए, डिफेंस पेंशनर या फिर फैमिली पेंशनर्स होने चाहिए। जो भी हो, आपका मैक्सिमम एज जो है 76 साल यानी 76 ईयर से कम होना चाहिए, ठीक है। उनका पेंशन अकाउंट एसबीआई में ही होना चाहिए। और भी इसी तरह का जो भी कंडीशन है वो या तो आप स्क्रीन पे पढ़ लो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा। इसके बाद आता है एसबीआई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। इसके लिए एसबीआई अकाउंट होना जरूरी है। आपका चाहे एसबीआई का सैलरी अकाउंट हो, एसबीआई का सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, अगर ट्रांजेक्शन अच्छा खासा होता है तो आजकल एसबीआई पर्सनल लोन के लिए जनरली सबको अप्रूव कर देती है, ठीक है। और वैसे इसका फीचर्स क्या ही बताना, बिल्कुल 4 क्लिक में बिना डॉक्यूमेंट्स के योनो ऐप से एसबीआई पर्सनल लोन जो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है वो बिना डॉक्यूमेंट्स के आपको मिल जाता है। इसके बाद आता है एसबीआई एक्सप्रेस फ्लेक्सी लोन, जिसे लेने के लिए कस्टमर का नेट मंथली इनकम कम से कम 50,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर मैक्सिमम 25 लाख तक का लोन आप ले सकते हो, जिसका कि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कस्टमर से। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। मतलब कि अगर आपने 20 लाख का लोन पास करा लिया और अगर आपको जरूरत हो अभी 10 लाख खर्च करने का, तो आप जो 10 लाख खर्च किया है ना आपने, और जो 10 लाख अकाउंट पे है, तो अकाउंट पे रखे हुए पैसे पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो आपने खर्च किया है सिर्फ उस पे इंटरेस्ट लगेगा। और जो जब उसे खर्च करोगे, जो लोन अमाउंट बाद में जो खर्च करोगे 10 लाख या 5 लाख जितना भी बचा हुआ है, तो फिर उस पे बाद में इंटरेस्ट लगेगा। तो ये ओवरड्राफ्ट बहुत ही अच्छा फैसिलिटी मिलता है एसबीआई एक्सप्रेस फ्लेक्सी लोन में, ठीक है जी। और तो और इस केस में प्री पेमेंट चार्ज भी कस्टमर से नहीं लिया जाता। देखो मैं इसमें कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप एसबीआई से पर्सनल लोन ले ही लो, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अगर आपका जरूरत हो तभी आप एसबीआई से पर्सनल लोन लो या फिर किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लो। इसके अलावा अगर कोई बैंक के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा नीड हो पैसों की, तब जाकर आप पर्सनल लोन ऐप्स पे जा सकते हो, इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप पे जा सकते हो, अगर बैंक आपको एलिजिबल नहीं करते हैं तब। लेकिन अगर आप एलिजिबल हो पाते हो, आसानी से एलिजिबल हो जाते हो और आपको नीड हो पर्सनल लोन की, तो आप एसबीआई से एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही मिनिमम से मिनिमम चार्ज किया जाएगा। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों एसबीआई पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने एसबीआई पर्सनल लोन का पूरा डिटेल अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा भी होगा। अब ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि एसबीआई पर्सनल लोन लेना है या फिर नहीं लेना है। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।